सहारा ये नाम एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्र सरकार ने 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया ताकि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों निवेशकों को उनके पैसे वापस किए जा सकें। इस खबर ने सहारा इंडिया में करोड़ों लोगों के साथ हुए स्कैम की याद फिर ताजा कर दी। क्या है ये स्कैम और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत? ये वो दौर था जब आम लोग निवेश के लिए ज्यादातर सरकारी संस्थाओं पर ही यकीन करते थे। ऐसे समय में सहारा इंडिया के सुब्रतो रॉय एक ऐसी स्कीम लेकर आए कि आम लोग अपनी कमाई का पैसा लगाने के लिए तैयार हो गए। बिहार के अररिया जिले में जन्मे सुब्रत रॉय ने गोरखपुर के एक सरकारी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन कम उम्र में ही पिता के निधन के बाद उन्होंने जया प्रोडक्ट के नाम से स्कूटर पर नमकीन और स्नैक्स बेचना शुरू किया, लेकिन ये धंधा जमा नहीं। इसके बाद 30 साल की उम्र में उन्होंने गोरखपुर के एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी और एक ऐसी स्कीम लॉन्च की कि कम से कम कमाने वाला व्यक्ति भी सहारा में निवेश कर सके। उनके टारगेट ग्रुप थे ठेला लगाने वाले, चाय बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, छोटे मोटे काम धंधा करने वाले लोग। लोगों को लगने लगा कि सहारा में रोजाना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे तो उनकी हालत सुधर जाएगी। 100 रुपए कमाने वालों को 20 रुपए बचाने और उस पर ब्याज कमाने का आइडिया दिया गया। जब कंपनी बढ़ने लगी तो सुब्रत रॉय का कद भी बढ़ने लगा और सुब्रत रॉय सहारा श्री कहलाने लगे। अगर कोई ये पूछता कि पैसा डूब गया तो ऐसे में सहारा के एजेंट उन्हें एक मैगजीन दिखाते जिसमें सहारा श्री की फोटो प्रभावशाली लोगों के साथ दिखती थी और ये फोटो लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब रहती कि उनका पैसा सुरक्षित है। सहारा कई तरह के स्कीम चलाता था। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर सालाना 11 से 12% ब्याज देने का वादा करता था। कुछ सालों तक लोगों को रिटर्न मिला भी। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता चला गया। उधर लोगों से मिले पैसे को सहारा ने अलग अलग बिजनेस में निवेश करना शुरू किया। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से लेकर स्पोर्ट्स तक जहां देखो सहारा इंडिया का बिजनेस फैलने लगा। सहारा रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बन गई। 11 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस कंपनी में थे। क्रिकेट के मैदान से लेकर अन्य खेलों तक हमारे खिलाड़ियों की जर्सी पर सहारा का लोगो ही दिखता था। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सत्ता के गलियारों और ग्लैमर की दुनिया में भी उनकी एक खास पहचान थी। बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेताओं से लेकर राजनीति के दिग्गज नेताओं तक उनके दोस्त हुआ करते थे। 2004 में सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों की शादी की तो इस शादी पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए। इसे तब तक की महंगी शादियों में से एक गिना गया। सहारा के लिए सब कुछ सही ही चल रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन ये सुब्रत रॉय की सोच जितना बड़ा नहीं था। इस बीच आया सितंबर 2009। सहारा ने शेयर बाजार में उतरने की योजना बनाई। लोगों से पैसा लेने वाले ग्रुप ने मार्केट से पैसा उठाने की योजना बनाई, लेकिन यहीं से बुरे दिन शुरू हो गए। सितंबर 2009 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने आईपीओ लाने के लिए सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सामने अर्जी दी। अगले महीने ही सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास आईपीओ की अर्जी दाखिल की। इसके लिए सेबी के सामने DRHP जमा कराया। ये वो दस्तावेज है जिसमें कंपनी की पूरी जन्म कुंडली होती है, पैसा कहां से आया, कहां गया टाइप की जानकारी। लेकिन सेबी ने जब इस दस्तावेजों की जांच शुरू की तो उसे कई तरह की गड़बड़ियों का पता चला। इस बीच सेबी को शिकायतें मिली कि सहारा ग्रुप की कंपनियां गलत तरीके से लोगों से पैसा जुटा रही हैं। नियमों और कानून को ताक पर रखकर सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2.5 करोड़ लोगों से करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। सेबी ने इसे नियमों के खिलाफ बताया और इन कंपनियों को 15% ब्याज के साथ ये पैसा लोगों को लौटाने का आदेश दिया। सेबी के फैसले के खिलाफ सहारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के फैसले को सही माना और निवेशकों की डिटेल सेबी के पास जमा कराने के लिए कहा ताकि उनके पैसे लौटाए जा सकें। 2013 में सहारा ने सेबी ऑफिस में 127 ट्रकों में भरे दस्तावेज भेज दिए, लेकिन इन फाइलों में भी निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी। इसके बाद सेबी ने सुब्रत रॉय पर शिकंजा कसना शुरू किया और वो जेल चले गए। हालांकि 2 साल जेल में रहने के बाद वो वापस आ गए। इस दौरान सेबी ने सहारा की कई संपत्तियों को बेचकर पैसे जुटाए और निवेशकों को उनके पैसे लौटाए, लेकिन अब भी करोड़ों लोगों का पैसा फंसा हुआ था। सहारा का ही उदाहरण ले दी। कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा।